मैं भी नहीं अज कहता खालिस्तान ना बने असीं ना बन देंगे। बड़ी कई बारी आपां तुहाडी कह चुके हैं जी। खालिस्तान की गल कौन करदा? मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कौन करदा? दोस्तों, पंजाब की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है और इसका सारा श्रेय खालिस्तानी को जाता है। आज पंजाब में दहशत का माहौल है। इसका कारण है पंजाब के अजनाला में हुई घटना, जिसमें खालिस्तानियों ने पुलिस स्टेशन को घेर कर वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और पुलिस के साथ मारपीट भी की। पर आखिर ये खालिस्तान है क्या? तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि खालिस्तान की शुरुआत कहाँ से हुई। इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से 83 साल पहले 1940 में खालिस्तान का जिक्र पहली बार खालिस्तान नामक एक पुस्तिका में किया गया। 1947 के बाद प्रवासी सिखों के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन तथा पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से खालिस्तान आंदोलन भारतीय राज्य पंजाब में फला फूला और 1980 के दशक तक ये आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। तो दोस्तों, आप यहां तक समझ सकते हैं कि खालिस्तानियों को भड़काने के लिए पाकिस्तान के आईएसआई हैं जो उन्हें फंडिंग देते हैं और अब वह इनके जरिए पंजाब में माहौल ख़राब करना चाहते हैं जिससे इंडिया को तोड़ा जा सके। और हमारे ही देश के लोग जो आज खुद को खालिस्तानी कहते हैं वो पाकिस्तान के भड़काने के कारण अपने ही देश के खिलाफ हो चुके हैं। जगजीत सिंह चौहान खालिस्तान आंदोलन के संस्थापक थे, जिन्होंने दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में एक स्वतंत्र सिख राज्य बनाने की मांग की थी। उनके अनुसार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने जगजीत सिंह चौहान के साथ अपनी बातचीत के दौरान खालिस्तान बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखा था। और इसके बाद 1980 के दशक में उग्रवाद की शुरुआत हुई जो 1995 तक चला। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पंजाब का माहौल किसी उग्रवाद से कम नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज पंजाब में खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ बड़ी हस्तियाँ भी दहशत में हैं। अब इस बीच आप एक शख्स का नाम तो जानते ही होंगे, जरनैल सिंह भिंडरवाले। जब भिंडरवाले को दमदमी टकसाल का अध्यक्ष चुना गया था तब उनकी उम्र 30 साल के आसपास थी। दमदमी टकसाल की कमान संभालने के कुछ ही महीनों बाद भिंडरवाले ने पंजाब में उथल पुथल पैदा कर दी थी। भिंडरवाले ने पंजाब और सिखों की मांग को लेकर कड़ा रवैया अपनाया। वो जगह जगह भड़काऊ भाषण देने लगा। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1982 में भिंडरवाले ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरवाले ने सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त से अपने विचार रखने शुरू कर दिए। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ दिन बाद पंजाब रोडवेज की बस में घुसे बंदूकधारियों ने कई हिंदुओं को मार दिया। इस बढ़ती हिंसक घटनाओं को देखते हुए इंदिरा गांधी ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। और पंजाब में बढ़ते हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए भिंडरवाला को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैन्य कमांडर मेजर जनरल केएस बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिनों में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना ज़रूरी था। और उसके बाद जो कुछ हुआ उसको कोई भी सिख भूल नहीं सकता। जो भी उस दौर से गुजरे हैं, किसी एक की गलती सारे सिख भाइयों के लिए सज़ा बन गई थी और वही हालत आज फिर से पंजाब में बने हुए है। आज कभी भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ये पंजाब के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर हम बात करें अमृतपाल सिंह की, वो अमृतसर के जलपुर खेड़ा गांव का रहने वाला है। पढ़ाई कक्षा 12वीं तक की है और खालिस्तान भिंडरवाले और इससे जुड़ा तमाम ज्ञान इंटरनेट की बदौलत हासिल की है। अमृतपाल सिंह लगातार सिखों की आज़ादी का नारा लगाते नजर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि वो इंडिया के गुलाम हैं और हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, इंडिया जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां आप कभी भी कोई भी धरना लगा सकते हो, आप देश के बड़े नेताओं का पुतला तक जला सकते हो, आप अपनी मर्जी से पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कभी भी आप बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हो।
आप अपनी मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, तो फिर ऐसे देश में वो किस आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अगर गुलामी की बात करें तो एक बार नॉर्थ कोरिया जैसे देश पर नज़र डालें और देखें गुलामी क्या होती है, जहां आप अपनी मर्जी का कोई हेयर स्टाइल तक नहीं रख सकते। लेकिन इंडिया के बाहर बैठे कुछ लोग पहले मुसलमानों को भड़काते थे और अब सिखों को। सिख समुदाय हमारे देश का ज़रूरी हिस्सा है, जैसे बाकी समुदाय हैं। ये देश किसी एक समुदाय के बलिदान से नहीं बना। यहाँ पर हर पक्ष से कुर्बानियाँ दी गई हैं। लेकिन बात करें, जो लोग खालिस्तान का नारा लगाकर हिंदुस्तान को तोड़ने और पंजाब को अलग देश बनाने की बात कर रहे हैं, वो असल में पंजाब को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। सन 1699 में वैशाख संक्रांति को दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने अनंतपुर साहिब के श्री केसगढ़ साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगर वो सिखों के लिए एक अलग देश चाहते तो वो खुद ही उस वक्त खालिस्तान की नींव रख देते, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह जी हिंदुस्तान के लिए लड़े और हिंदुस्तान में ही अमर हो गए, पर कभी भी पंजाब को अलग देश बनाने के बारे में नहीं सोचा। पर अब देखना यह है कि बाकी सिख भाइयों का इस पर क्या मत है और सरकार इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।